एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुझे ये साधना विरासत में मिली। मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ जो इस साधना में लगा हुआ हूँ, और मेरे बच्चे छोटे हैं। जिस उम्र में हम को हमने छोटे छोटे देखा, जिस तरह पर ये समझ गया साइंस में मेरे इंटरेस्ट के कारण कि जो बात कह रही है सही है, तो मुझे सिद्धांत बहुत जल्दी अवस्था में समझ आ गए थे, परंतु मैंने इसका प्रयोग नहीं किया। बहुत लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं किया। कारण कह सकते हैं कि मुझे आवश्यकता भी नहीं थी, तो शरीर ठीक था, सब कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब प्रयोग की जरूरत आई तो मैंने पहली बार इसको प्रयोग किया। तो उसके बाद मैंने शायद 10वीं क्लास में होगा, 10वीं 11वीं क्लास में, तब मैंने उपवास तप की साधना को अपना के देखा। थोड़ी समस्या हुई वो अवस्था में, जैसे चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, तो यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो छोटी सी चीज मुझे स्ट्राइक की कि डॉक्टर से पूछते हैं तो कहीं कोई इलाज नहीं किसी छोटी सी बीमारी। बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्ट से मैंने पूछा कि आप दवाई किस चीज की देते हैं, क्या इसको रोक सकते हैं, बोले नहीं। क्या हार्मोनल चेंज को आप चेंज कर सकते हैं, बोले नहीं। तो मैं ये दवाई किस चीज के, बोले ये तो बस यूं है कि ठीक है कि कोई निशान ना हो फेस पे, और आ रहे हैं तो कुछ देना ही है, डॉक्टर ने अल्टीमेटली ये कहा। उसी दिन मैंने बंद किया। फिर मैंने पूछा, अखिलेश जी आते थे, फिर मैंने कहा कि मेरे को एक चीज बताओ। तो मैंने पत्तियों के जूस से प्रारंभ किया था, और जैसे कहते हैं डॉक्टर गोपाल जी, 40 दिनों में उसका एक मेरे को ऐसा रिजल्ट मिला। और भी एक दो चीजें थी जो किया, और फिर धीरे धीरे मैंने इसका प्रयोग प्रारंभ कर दिया। 11वीं क्लास में मैंने उपवास किए, नवरात्रि किए, और अब भी हम प्रॉपर सारे 9 दिन के नवरात्रि साल में 2 बार पूरा परिवार करते हैं। क्योंकि फिर मेरे को समझ में आया कि सिद्धांत समझ में आ जाए तो उसका प्रयोग बहुत आसान हो जाता है, तो बहुत जल्दी वो जीवन में ढल गया। अगर हम में समस्या नहीं है तो भी हमें सीखना चाहिए। फिर इसकी जरूरत महसूस होती है तो एकदम नहीं समझ में आता। क्योंकि जो संताप हम देखते हैं, रामायण में आता है, दैविक दैहिक दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तो 3 प्रकार के जो संताप है, मैं समझता हूं इन तीनों के लिए ही ये 3 साधनाएं हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। हमें क्या तो शरीर के स्तर पर बीमारियां हैं, या दैविक कहें तो मानसिक स्तर पे बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, या भौतिक स्तर पे हमें अभाव है। तो इन तीनों के छुटकारे के लिए, इन तीनों के समाधान के लिए ये 3 साधनाएं हैं। शरीर के स्तर पर तप, और मन के स्तर की साधना सुमिरन, और भौतिक स्तर पे उत्थान के लिए सेवा की साधना। तो तीनों साधनाओं को अच्छे से अपनाए तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तप की साधना के साथ साथ मैं जैसे सेवा की साधना पे अगर बात करें, तो जितना हमें, मेरे को जैसे बताया कि हमारा जितना सामर्थ्य है, हम अगर पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाना चाहिए हमें। या जैसे मैं एक छोटी सी बात यहाँ सत्संग से ही बात करें कि सेवा कई प्रकार की होती है। हम एक स्थूल सेवा करते हैं। अब ये साधना को भी समझे तो ये जैसे लिखेंगे तप सेवा सुमिरन, तीनों सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है। तप की साधना बहुत स्थूल है, जिसे ये आप लोग समझते हैं बहुत कठिन है, जबकि ये बहुत स्थूल साधना है, शरीर के स्तर की साधना है। फिर सेवा की साधना है, वो और सूक्ष्म है। और फिर सुमिरन की साधना है, जो ध्यान है, वो और सूक्ष्म स्तर पे है। तो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करनी है, यही अध्यात्म का लक्ष्य है, और तभी हम अपने परम लक्ष्य को पा सकते हैं। तो खाली तप की साधना पे ही अगर रह जाएंगे, शरीर स्वस्थ हो गया और सोचे कि काम बन गया, तो ये अधूरा है, ये इसका कोई लाभ नहीं है। ये हो सकता है किसी को शारीरिक समस्याएं ना हो, वो भी स्वस्थ रह सकता है, कोई योगा प्राणायाम करके भी हो सकता है आपको स्वस्थ दिखाई दे जाए। लेकिन पूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए हमें इससे अगले स्तर पे जाना चाहिए। वैसे तो तीनों साधनाएं साथ चलनी है, लेकिन अगर आप तप पे रह गए तो सेवा सुमिरन के बिना आपका उत्थान नहीं है, वो संभव नहीं है। तो सेवा की साधना, जैसे मैं कह रहा था कि एक स्थूल सेवा भी हम देख रहे हैं, जैसे दशांश का बताया आपको, कपड़े से निकालना, देने का तरीका बताया, या फिर हम मान लो शरीर से सेवा कर रहे हैं, 1 घंटा सेवा, जैसे योगी जी कहते थे अखिलेश जी की 24 घंटे में से 1 घंटा हमें निस्वार्थ सेवा में लगाना चाहिए, जिससे जो बन सके। कोई बैंक में चला जाए, किसी
को नहीं लिखना आता उसको लिख के करवा दें, या फिर अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो क्या सेवा कर सकते हैं। मैं अभी देख रहा था, ध्यान करते करते एकदम विचार आया, मोबाइल कितनी बार हमें कह दिया लेकिन कोई मोबाइल बंद नहीं करता, बार बार बजते हैं। तो अगर ये आप मोबाइल को साइलेंट करेंगे तो दूसरों का ध्यान भंग नहीं होगा। ये भी एक सेवा होगी कि अगर आप दूसरों को साधना करने में, ध्यान करने में सहयोग करते हैं, वहां आप उसको डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते, तो ये भी एक तरह की सेवा होगी। तो अगर कुछ और ना कर सके तो इतना तो सत्संग में करना चाहिए कि बार बार मन से आग्रह किया जा रहा कि हमें मोबाइल बंद करना चाहिए, पर फिर भी कोई नहीं करता। पीछे बहुत डिस्टर्बेंस आती है और कुछ बोलते भी है, उनका ध्यान भी भंग हो रहा है, तो आप सेवा नहीं कर पा रहे। तो ये यहाँ से हमें शुरुआत करना चाहिए। जहाँ तक दशांश की बात है, मुझे एकदम क्लियर हो गया था कि दशांश निकालना बहुत आवश्यक है और बिल्कुल सिंपल है। अगर हम 10 इंद्रियों से सुख चाहते हैं तो हमें देना पड़ेगा। मैंने प्रयोग भी किया। योगी जी कहते थे कि डॉक्टर गोपाल जी को भी कहते थे कि फ्री नहीं देना चाहिए किसी को कुछ, क्योंकि फ्री तो प्रकृति ने हमें दिया, हवा दी, प्रकाश दिया, जैसे इस प्रार्थना में देख रहे थे, तो ही हम उसके कारण ही दंड के अधिकारी, क्योंकि हम बदले में कुछ नहीं दे रहे। तो अगर हम किसी को, मैं जैसे डॉक्टर था तो कई बार मैंने भी प्रयोग किया, देखा कि आया जो ये सीखा था, तो कोई आया ऐसे, भाई आप दवाई चाहिए, तो मैंने कहा कि दवाई आप ले आओ, तो उसने कहा मेरे पास नहीं है पैसे। मैंने कहा कुछ दे दो, कोई बात नहीं, दवाई मैं मंगवा देता हूँ, फ्री में लगा देंगे, लेकिन जितने है उतने दे दो, 50-100 रुपए दे दो, दवाई चाहे 500 की या 1000 की लगे, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा। क्योंकि योगी जी कहते थे कि जो नहीं दे रहा दुख आए इसीलिए क्योंकि वो स्वार्थी है, तो उसकी जेब से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। हमारा लक्ष्य सेवा करना है, लेकिन फ्री में नहीं देना, क्योंकि फ्री में तो प्रकृति का देने के बाद भी वो दंड का अधिकारी है, तो हम उसका फायदा नहीं, हम उसका नुकसान कर रहे हैं। तो मैंने उसे कहा जितना निकाल सकता है उतना निकाल। उसने कहा मेरे पास 0 है, और उसकी गाय थी और वो रोने लग गया बैठ के। तो अब समस्या विकट हो गई, ना तो दे सकता और गाय भी है, और अब इसको क्या किया जाए। तो मैंने उससे पूछा कि क्या काम करते हो। बोला जी मैं सफेदी का काम करता हूँ। मैं ठीक है, आइडिया बढ़िया आ गया, तू ऐसा कर, गाय का इलाज फ्री, लेकिन बदले में यहाँ पे एक एरिया बता दिया, यहाँ पे फ्री में सफेदी करेगा, सामान मेरा, लेबर के पैसे नहीं दूंगा। बात खत्म। क्योंकि उसकी गाय ठीक तभी होगी जब उसका कुछ आएगा। अपनी आय का 10% ईमानदारी से मैं निकालता हूं, और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता और ना कोई शंका होती कि मैं इसको कहां दूं। जैसे आपको अभी तक नहीं बताया होगा, लेकिन मैं अपने अनुभव में बता रहा हूँ कि मैं इसको सिर्फ अपने सीधे प्रकाश केंद्र को देता हूँ, जहां से मुझे ये ज्ञान मिला। और ना तो वहां अहम का भाव आता, ना अहंकार आता, ना सोच विचार करना पड़ता, ना दीनता का भाव आता, किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आराम से मैं बिना सोचे वहां पे अर्पण कर सकता हूँ। तो ये सबसे अच्छा तरीका लगा, बजाय इसके, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि शायद आप कर सके कि रात को आप अपनी आमदनी का 10% रोड पे रखे हैं, सड़क पे रखे हैं। मैं तो नहीं कर पाया, आप में से अगर कोई हो तो बता देना, कोई नहीं कर पाएगा शायद ऐसा। तो इसलिए मेरे को ये समझ में आया। और जहां तक मैं इसकी बात करता हूँ कि जो दशांश है, ये एक प्रकार से मुझे जो लगा, ये एक कवच का काम करता है, जो सुरक्षा कवच कहते हैं जिसको, वो है। अगर इसको हम ईमानदारी से निकालते हैं तो हमारे जो काम कर रहे हैं, जो जिस भी जॉब में है, जो भी हमारा व्यापार है, उसमें कभी नुकसान नहीं होगा, या जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। ये चीज समझ में आ गई कि अब जो है, हमने जो वर्ड आ नहीं रहा, जो बार बार पहले काफी इस्तेमाल होता था, कि एक तरह से हम इसमें क्या है, भगवान से पार्टनरशिप कर रहे हैं। भगवान को हमने अपना पार्टनर बना लिया, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, तो वो पार्टनरशिप कर लिया हमने, और उसके बाद फिर वो सब उसको समर्पित हो जाता है कि अब वो देखे, तो वो चीज अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। अब ये चीजें सारी जो है, ये सारी समझ आती है जब हम ये तीनों साधनाएं साथ करते हैं, जिसमें सुमिरन का, जो ध्यान का है, वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि अगर ध्यान नहीं करते हम, तो ये सारी चीजें नहीं आएगी। बहुत जल्दी आप तप की साधना छोड़ जाओगे,
सेवा की साधना में भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत अहंकार आ जाए, या फिर जैसे ही हम थोड़े टाइम बाद किसी को सेवा की और लगे कि कोई दुख आ गया तो मन विचलित हो जाएगा और लगेगा कि सब झूठ है, क्योंकि मन के स्तर पे बदलाव नहीं हुआ था। मन जब तक नहीं बदलेगा तब तक हमारी साधना पकेगी नहीं। तो उसको पकाने का साधन ध्यान है। अब जैसे ध्यान के लिए आपको बताया कि कैसे करना है, हमने सीखा। डॉक्टर शंभुनाथ जी आते थे, उन्होंने सिखाया, उनकी बड़ी कृपा रही। उनको नमन करते हैं कि उन्होंने आके हर महीने हमें अपने साथ बिठा के ध्यान करवाया, तब जाके मुझे लगता है शायद हम कर पाए इस लेवल तक, वरना अपने आप ध्यान करना बड़ा मुश्किल होता है। आप जब आ रहे हैं, ये सामूहिक ध्यान जो होता है, साथ बैठ के अगर ध्यान करते हैं तो ध्यान किया जाता है, अपने आप हो जाता है। अकेले आप करेंगे तो प्रारंभ में नहीं कर पाते। तो ये हम करते करते हमें पता ही नहीं लगा कि कब हम ध्यान करना सीख गए। उनके पास बैठते बैठते अपने आप ध्यान लगना प्रारंभ हो गया। तो जो विचार लोग कहते हैं कि आंख बंद करते ही बहुत विचार आते हैं, बहुत परेशानी होती है, ये समस्या भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं महसूस की, क्योंकि उस समय इतने विचार आते ही नहीं थे। लेकिन हाँ, उसकी सारी थ्योरी, उसकी जड़ समझी, औरों के साथ संपर्क किया, देखा। तो ये कारण क्या है जो हम ध्यान करते हैं, इसकी थोड़ा सा और जैसे विस्तार से हम चर्चा करते हैं कि आपको ध्यान करने के लिए बताया कि हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस पे काफी चर्चा होगी। तो ध्यान करने के लिए हमें आंख, कान, मुंह, स्पर्श है, सारी चीजों से देखते हो हमें चुप होके बैठ जाना है। क्योंकि आपको पहले भी बताया था, अभी सुबह के सत्र में डॉक्टर गोपाल जी बता रहे थे, जो हमारा मन है वो इस बाह्य दुनिया में, बाहर की दुनिया में इंद्रियों के द्वारा चलायमान होता है। तो इस इंद्रिय जगत में जो बाहर का जगत है, यहाँ हम इन इंद्रियों के द्वारा हैं। तो इन इंद्रियों के द्वार बंद करने हैं, तो मन के पास केवल एक रास्ता है कि वो अंदर की दुनिया में जाए। बस ये सिंपल सा लॉजिक है। अब जो शीतलीकरण की पद्धति की बात हो रही थी, उस पे इतना जोर भी इसलिए है क्योंकि एक तरह से क्या है, ये समर्पण की विधि है। इस विधि में क्या है, इस विधि में एक बेसिक चीज जो सोची गई है, उसका कारण ये है कि हमें कोई केंद्र नहीं करना है। हमें आंख बंद करके, इंद्रियों के द्वार बंद करके मन को छुट्टा छोड़ देना है। अब मन को छुट्टा छोड़ने से क्या होगा, मन के पास अंदर की दुनिया, अंदर की तरफ जाएगा। और एक बहुत बेसिक सा सिद्धांत है कि जो शक्तिशाली होगा वो कमजोर को खींच लेगा। जैसे रस्साकशी का खेल होता है, तो दोनों तरफ से जोर लगाया जाता है, जो टीम स्ट्रॉन्ग होगी वो दूसरे को अपनी तरफ खींच लेगी। तो अब अगर मन अंदर के जगत में गया है, विचारों की दुनिया में है, तो चाहे वो कितने विचारों में उलझता रहे, लेकिन वो सत्ता के जितने निकट जाता जाएगा, अंदर की शक्ति उसको अपने आप खींच लेगी। और ये ध्यान करते करते आपको एकदम महसूस होगा, जैसा पहली बार हमें भी लगा, सबको लगेगा जो पहली बार करेगा, कि एकदम मन कहीं स्लिप हो गया। उस दिन आपको महसूस होगा कि हाँ, मन कहीं खो गया था। उस दिन मानना कि आज पूरी तरह से हम उस सत्ता के संपर्क में आ गए। जहाँ तो विचरण तो तब भी मन अंदर की दुनिया में कर रहा है, जब वो विचारों की दुनिया में है, लेकिन उस दिन उसका पहली बार उस परम सत्ता के बिल्कुल संपर्क में आया, और आपको जब मैं शून्य हो गया और मैं का विलोप हो गया, तो विलुप्त हो गया मैं, तब मन एकदम आपको पता लगेगा कि हाँ, सभी का यही सिद्धांत था। जिसने भी ध्यान किया, जिसने भी साधना की, सबका यही सिद्धांत था, चाहे गौतम बुद्ध हो या कोई हो, सबने यही किया। थोड़ा थोड़ा था, किसी ने दृष्टा भाव से कह दिया कि आंख बंद करके देखते रहे, उसमें भी छोड़ना है। मंत्र की बात करें तो मंत्र का भी यही था कि मंत्र लेना है, उसका जाप नहीं करना। जैसे रामचरितमानस में आता है, उसका हमने ये समझा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो इसका क्या है, कलयुग केवल नाम का आधार है। ये नहीं है कि नाम राम नाम हमें 108 बार माला कोई पूछ रहे, जपते रहे, कितनी बार जप लो, लेकिन क्या वो पार हो जाएगा? अगर इतना आसान होता तो सारी दुनिया ही पार हो जाती। तो ये क्या है कि ये नाम का आधार लेना है, और उसके से जब हम सुमिरन करेंगे तो इंसान पार उतर सकता है। किससे पार उतर सकता है? क्या बोलते हैं हम? भाव सागर से पार उतर सकते हैं। तो भाव क्या है? भाव के सागर से।
तो ये भाव का सागर क्या है? जब हम आंख बंद करके अंदर की दुनिया में, तो ये विचारों का क्षेत्र है, इसको भावों का क्षेत्र कहते हैं। भाव, ये है भाव, भावों का क्षेत्र, जहां भाव है। तो यहां तक भाव काम करते हैं, लेकिन इस भाव से परे की दुनिया में ईश्वर का क्षेत्र है, जिसको भावातीत क्षेत्र कहते हैं। तो वो भावातीत क्षेत्र में जाने के लिए हमें इससे पार होना पड़ेगा। तो उससे पार होने के लिए इस भावों के क्षेत्र में जाके हम उसके लिए नाम का सहारा लेते हैं। इसलिए आपको कहते हैं कि एक बार ईश्वर का नाम, जिसको जो अच्छा लगता है वो लेके मन को छोड़ देना चाहिए। तो उससे वो उसमें सुलभ होता है, उसको मदद करता है, यंत्र का काम करता है, वाहन का काम करता है। आप ये समझे कि वो यात्रा को सुगम बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो इसलिए मंत्र का कोई बहुत ज्यादा विशेष महत्व नहीं है, लेकिन महत्व भी है। पर ऐसा नहीं है कि एक ही, जो सिर्फ इसमें एक ही है कि एक ही रखना चाहिए नाम। उसका भी कारण क्या है, अगर आप पूछना चाहे तो उसका कारण ये है कि जो ध्वनि होती है वो आकर्षित करती है। अब बाहर की ध्वनि है वो बाहर आकर्षित करेगी, अंदर की ध्वनि होगी, अंदर अगर सोचेंगे तो वो अंदर की तरफ आकर्षित करती है। तो अगर हम इसलिए मन में केवल सोचते हैं, जपते नहीं है होठों से, कि सोचेंगे तो वो और सूक्ष्म होगा। बोलते हैं, बोलने से क्या है, होठों पे जप होगा वो सूक्ष्म होगा। उससे ज्यादा जो अजपा जप होगा, सिर्फ सुमिरन सोचने से होगा, वो जप होता है। लेकिन हमें सिर्फ एक बार इसलिए सोचना है, वो और सूक्ष्म स्तर पे होगा। तो उस सूक्ष्म मंत्र के साथ मन अंदर की दुनिया में चला जाता है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि आंख कान मुख बंद कराओ, तब देखो उजियारा है, कर लेनो दीदार महल में प्यारा है। कि यही 5 चीजें बताई जो किसी को देखना, किसी का सिद्धांत, आंख कान मुख बंद करो। तो ये इंद्रियां ही बताई उन्होंने कि इनको बंद करो, और कहने के भाव अलग अलग थे, लेकिन तरीका एक ही है कि तभी आपको अंदर की दुनिया के अंदर की शक्ति का जागरण हो सकता है। और इसका कोई भी मूल्य नहीं है। आप देखते हो कितना सुलभ है, कितना आसान है। हमने बचपन से ही महर्षि महेश योगी का स्कूल था, वहां पे अभ्यास किया, स्कूलों में करवाया जाता था, कितनी आसानी से इसको सीख लिया। अगर इसको जितनी जल्दी सीखा जाए उतना आसान है। अभी भी कोई देर नहीं है, जब भी मिल जाए रास्ता तभी चलना चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी अवस्था में मिल जाए तो उतना आसानी से होगा। अब